सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मंगलवार के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। आइडिया अगले आधे घंटे 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके सामने आज के सेशन के लिए हाईलाइट कर दिए जाएं, पर वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। ये मिलके हम लोग होमवर्क कर रहे होंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है क्यूज का अभाव है, ग्लोबली मार्केट्स कल बंद थे, ग्लोबली मार्केट्स आज बंद हैं। अब अपनी चाल चलनी है। क्यूज हैं कि हम 1/3% दबाव के साथ कल के बढ़िया सेशन के बाद कुछ कूल ऑफ हो रहा होगा भारतीय बाजार। देखते हैं, एक्सपायरी डे है, सेशन कैसा प्रोग्रेस करेगा। भाई साहब, मूड कैसा? शुरुआती खिलाड़ी कौन से? बिल्कुल, मूड तो थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी ने खराब कर रखा है। सॉन्को की गिरावट देखने को मिल रही है और अब रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। खबरों के लिहाज से देखें तो एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं बड़े जहां पर आपको एक खबरों के चलते बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा एक्साइटिंग डे नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसा स्टॉक नहीं जिसमें भारी हलचल आपको देखने को मिले। एक दो ज़रूर है, हालांकि बड़ी मेहनत के साथ हमने स्टॉक्स की लिस्ट जो है तैयार कर ली है और मुझे तो रेस्क्यू करने के लिए टेक्निकल्स ही काम आएंगे। अब स्टॉक्स में अगर आप देखें तो जो टेक्निकल तौर पर सबसे पहला स्टॉक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ना कि सिर्फ आज के लिए, अगर आप थोड़ी सी मध्यम अवधि के लिहाज से भी देखें तो इस स्टॉक का चार्ट बहुत बढ़िया, बहुत वेल डिस्कस स्टॉक है, सबके रडार पर है। पहला स्टॉक है IDBI बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में रेजिलियंस है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दरअसल आप देखें तो फाइनेंशियल बिड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, रोड मैप आपके लिए तैयार है। पता है कि FY 27 में यहाँ पर निजीकरण हो जाएगा इस बैंक का, तो इसी के चलते अगर आप देखें तो फंडामेंटल फैक्टर्स तो हैं ही साथ में, लेकिन टेक्निकल पैटर्न्स बहुत बढ़िया है। वीकली चार्ट पर देखें तो सीरीज ऑफ अक्यूमुलेशन यहाँ पर आपको नजर आएंगी और सेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है। तो IDBI बैंक यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। इस स्टॉक को सबसे पहले रखा है इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में CCL प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप फोकस रखिए और कुछ तो ज़रूर हो रहा है। देखिए, ये जो चाय कॉफ़ी वाले स्टॉक्स हैं इनमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अब बढ़िया बात है कि मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि इसी शो में इसके नतीजे भी Q3 के हमने डिस्कस किए थे, नतीजे बढ़िया थे। उसके बाद स्टॉक में एक्शन भी देखने को मिला था। इनफैक्ट नतीजों से एक दिन पहले ही स्टॉक में हलचल आ गई थी। सेटअप इसका पोजिशनल तौर पर बहुत बढ़िया है, लगातार अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और जब स्टॉक के चार्ट अच्छे हों, क्वार्टरली नंबर्स बढ़िया आ जाए, तब इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ होती है, एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है। तो इसी के ऊपर बेट करते हुए CCL प्रोडक्ट ये दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट क्यूज है, एक्शन अब एक्साइटिंग है तो ग्लोबली सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होना है। आज दिन भर का सेशन इंटरेस्टिंग बैठेगा आपके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज हैं, उसके साथ शुरुआत करता हूं, उनसे स्टॉक्स को जोड़ता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत में, PM मोदी आज मुंबई में होंगे, दोनों की मुलाकात हो रही होगी। ऐसी बेंगलुरु में दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात हो रही होगी। और फ्रांस के साथ सबसे ज्यादा तो हमारा कोलैबोरेशन डिफेंस रिलेटेड ही है। कोलैबोरेशन क्या है, उनसे हम मान लेते हैं। तो बट ऑब्वियस है डिफेंस एज अ स्पेस आज रडार पे रहेगी। तो दो डिफेंस स्टॉक्स पहले, कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड में तो खबर भी है, तो डिफेंस फोकस में है, लेकिन कोचीन शिपयार्ड कल अपडेट आया कि इंडियन नेवी के लिए 5 नेक्स्ट जेन जहाजों वेसल्स के लिए ये L1 चुने गए, लोएस्ट बिडर। तो बट ऑब्वियस है लेटर ऑफ अवार्ड इनके पास आने की तैयारी हो रही है। 5,000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। तो कोचीन शिपयार्ड इस ऑर्डर बैक करने की खबर पे इन ग्रीन लेके चलते हैं। दूसरा, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फोकस में रखिएगा। मच टॉक्ड अबाउट है कि जब फ्रांस और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर्स मुलाकात कर रहे होंगे तो दोनों के बीच में शायद हैमर मिसाइल्स के लिए करार हो रहा होगा। इंडिया से वो कंपनी होगी BEL और हैमर मिसाइल्स यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज जो बनाती है फ्रांस की जायंट सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। तो BEL और हो सकता है सैफरान के बीच में करार हो रहा हो। पता है, ऐसी पढ़ रहा था अभी ब्रेक में, ये है क्या, तो उसमें M जो आया है हैमर मिसाइल में, M वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलर। अब बेसिकली आपकी करंट मिसाइल रेंज में एक गाइडेंस किट लगा दिया जाएगा ताकि गाइड अपने आप को कर सके वो। दूसरा, रेंज एक्सटेंशन किट लगा दिया जाता है रेयर में, ताकि उसकी जो करंट मिसाइल रेंज है आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो यही है हैमर मिसाइल्स के साथ जो करार होगा। हम अपने एक्चुअली सब अपग्रेड कर रहे होंगे अपनी मिसाइल्स को, फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल्स बन जाएंगी। एक बार चलाया अपने आप नेविगेट अपने आप को करके मिशन कंप्लीट करेगी। इंटरेस्टिंग था। खैर, एक हो सकता है करार आज हो रहा हो। इन एंटिसिपेशन BEL ऑलरेडी कल मूव कर चुका है, ध्यान रखिएगा, पर मैं BEL को ग्रीन ही रख देता हूं। तो दो डिफेंस स्टॉक से शुरुआत करी, पहली थीम मेरे लिए ये थी। अगले दो कौन से भाई साहब?
कॉफ़ी के बाद शुगर की बात करते हैं और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये मुझे बेहतर लग रहा है। एक तो चार्ट्स पर बढ़िया एक एक्शन है। आप इसका रैंको चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट, तो आपको नजर आएगा कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन साथ में एक और कैटलिस्ट इसकी तरह काम करेगा कि मैं देख रहा हूँ कि शुगर का डेटा आया है और अक्टूबर से लेके फेब तक का 15 फरवरी तक के डेटा देखने को मिले और पूरे देश भर में जो उत्पादन है, आउटपुट है, ये 1.97 करोड़ टन से बढ़कर 2.25 करोड़ टन देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश में देखें तो तकरीबन 64 लाख टन के आसपास यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन स्केल अप कर रहा है। अब देखिए, इसी से पहले जब सरकार की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, एक्सपोर्ट का कोटा तय किया गया था, अब जब लगातार देश में एक्सपोर्ट माफ़ कीजिएगा जो आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो एक्सपोर्ट के कोटे में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो चीज़ें सुधरेंगी, पूरे स्पेस के लिए वेल करेक्टेड है, लेकिन स्टॉक्स रिबाउंड दिखा रहे हैं। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये तीसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे इन ग्रीन रखा हुआ है। और एक चौथा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। यहाँ पर टेक्निकल तौर पर ये स्टॉक मेरे रडार पर आया, कल की क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। अब आप एस्ट्रल लिमिटेड का चार्ट देखें, जिसे कल डिस्कस भी किया था हमने, या सुप्रीम इंडस्ट्रीज, दोनों के चार्ट पर ज़बरदस्त एक्शन है। कल यहाँ पर देखें तो तकरीबन 3% की तेज़ी देखने को मिली, 3 महीने में 7% के आसपास के मूव देखने को मिले, लेकिन एक बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम, एक अक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जिसके बाद कल 3% की तेज़ी देखने को मिली। तो सेटअप बहुत अच्छा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का और पोजिशनल तौर पर भी ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है। इसी के चलते इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगला भाई एआई ग्लोबली फोकस में है, एआई हमारे यहां फोकस में है। कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी लौटने की कोशिश हो रही है। फ्राइडे को 5% के दबाव से उभर के 1-1.5% इंडियन आईटी बंद हुआ। कल का ट्रेडिंग सेशन का इंडियन आईटी प्लीज लेकर आइएगा, आईटी इंडेक्स दिखाइएगा, इन्फोसिस दिखाइएगा। ये देखिए, जाते जाते एक सर्ज आया, इन्फो भी रिकवर, लाल में बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे में मैसिव रिकवरी थी। नजर रखेंगे इन स्टॉक्स पे। इन्फोसिस इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, बहुत वोलेटाइल है, बड़ा मुश्किल होगा समझना, पर खबर बतानी थी। आज इन्फोसिस अपना इन्वेस्टर एआई डे 2026 मना रहा है बेंगलुरु में। डे लॉन्ग इवेंट सुबह 11 बजे शुरुआत होगी। चेयरमैन नंदन नीलेकणी साहब 11 बजे शुरुआत करेंगे। क्यों? एआई का ट्रांजिशन इस बार का डिफरेंट है। उसके बाद इसी कंपनी के एमडी सीईओ सलिल पारिक साहब होंगे कि एआई सर्विसेज में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। उसके बाद इनके चीफ डिलीवरी ऑफिसर्स लाइन से होंगे, एआई डिलीवरी का प्लेबुक क्या है इन्फोसिस का, उस पे तो मेरे ख्याल से बताने की कोशिश हो रही है कि नहीं साहब, हम भी एआई की फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, हम भी ये कैपेबिलिटीज रखते हैं, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। शायद हो सकता है इन्वेस्टर डे में इन्वेस्टर्स को थोड़ा भरोसा बढ़ रहा हो। मैं इन्फी को रेडा पे सिर्फ ग्रीन में रख रहा हूं इन बैकड्रॉप पे, देखते हैं चाल आईटी कैसी रहती है। अब जब एआई की बात छेड़ दी तो एक कंपनी और, टीसीसी कंसेप्ट, पता है कल खबरों का अभाव था तो खबरें ढूंढने निकला तो एक वीसी सर्कल करके एक वो है, क्या कहते हैं, वेबसाइट है ना, वो डील्स वगैरह ब्रेक करती है। वीसी सर्कल ने कल अपडेट दिया कि पेपर फ्राई फ्रेश फंड्स मोबिलाइज करना चाहती है, 158 करोड़ रुपए जुटाने के लिए $17.5 मिलियन जुटाने की तैयारी कर रही है। उनकी एक्सक्लूसिव थी। पेपर फ्राई ये कौन सा है? नहीं, इसको बीएससी पे उठाइए, टीसीसी कंसेप्ट नाम से आ रही है, टीसीसी कंसेप्ट नाम से नजर आएगी आपको। 455 रुपए का, 455 रुपए का, 2200 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। पेपर फ्राई इसी का आम है। ओहो, हाँ, पेपर, इसकी ये तो पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, तो ऐसे टटोलते खबर को निकला था। पुराना नाम शायद इसका ये होगा, आज की डेट में टीसीसी कंसेप्ट, इसे ठीक तो कराइए। अच्छा, ये कंपनी पता है अब मैं एआई से कैसे जोड़ी? एक तो एक खबर थी कल शाम की, दूसरा ये जो कंपनी है इसका बड़ा डाइवर्सिफाइड सा रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पोर्टफोलियो है। मैं बताऊं, ट्राई दैट एआई इंडिया का पहला रियल एस्टेट एडवाइजर, माई फ्लॉपी लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंट डेटा स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। नेस्ट डेटा सेंटर कोलोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ब्रांडफोर्ड डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म है इनका। पेपर फ्राई के अलावा खूब एआई का तड़का है इस बिजनेस में। रिजल्ट्स भी देखे फिर, साल दर साल Q3 में आए 108% का जंप, इबीटा 95% बढ़ा, मार्जिन्स 69% पे। तो वो खबर के चलते और एआई के तड़के के चलते टीसीसी कंसेप्ट। एक कंपनी और जोड़ देता हूं मैं इधर ही, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। जब एआई की चर्चा हो रही थी, इसका नाम अपडेट करिएगा प्लीज स्क्रीन पे। ये जो कंपनी है इसका नाम है टीसीसी कंसेप्ट। अब तीसरी जो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज,
जब एआई की चर्चा हिंदुस्तान दुनिया भर का नजर यहीं पे है, तो भाई साहब ये कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए जानी जाती है। ये डिजाइन और डिप्लॉय करती है एआई रेडी सर्वर्स। ये पहली वन ऑफ द फर्स्ट थी जो एनवीडिया सर्टिफाइड सिस्टम भारत में ऑफर कर रही थी, इसीलिए रह रह के चर्चा में रहती है। अभी बीच में प्रमोटर्स ने लेकिन माल छोड़ा था, एक इशू था, इसलिए ठंडा पड़ा हुआ है। पर आज के लिए एआई के चलते यार ये स्टॉक्स इंटरेस्टिंग से रडार पे रखते हैं। अगला कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक है मेरी लिस्ट में। एक तो अनडिस्प्यूटेड है एल&टी, इसकी चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं, स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्टॉक में अगर आप देखें तो कल फ्रेश एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है। और चार्ट का स्ट्रक्चर तो क्या कहने, जिस एंगल के साथ लगातार ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है दिख कर के रुकने वाला है। सिंपल सा गणित है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो। जब भी स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो, समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है और वही ड्राइव करेंगे स्टॉक को। कल बढ़िया तेजी के साथ, और मार्केट के अगर आप देखें तो थोड़े से जब वीकनेस आ रही है तब ऐसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक सुकून सा मिलता है। अब एल&टी में खास बात यह कि आप देखें इनके पास रियल एस्टेट है, इंफ्रा बहुत बढ़िया है, इनके पास नए एनर्जी के कारोबार है, इनके पास ग्रीन हाइड्रोजन है और LTI माइंट्री और LTTS में स्टेक भी है, तो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है। अच्छा, मुझे पता नहीं था लेकिन आज मैं जस्ट देख रहा हूँ एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है CLSA की, जिसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 4,842 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, यानी यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड है। और ये बता रहे हैं कि नाभा पावर में इन्होंने जो अपनी हिस्सेदारी बेची है, इससे 26 रुपये प्रति शेयर का फायदा हो सकता है। आगे आके एक स्पेशल डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एल&टी सब जानते हैं, बढ़िया स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी है, तो इसी के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर रखेंगे खास फोकस। एक MFSL है, ये भी टेक्निकल तौर पर बहुत बढ़िया और सिमिलर तर्क है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। इसके Q3 के नतीजे आए थे, तभी भी हमने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया था, बढ़िया नतीजे थे, तो MFSL इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। एक ल्यूपिन, इसने स्पेक्टस के साथ एक करार कराया कनाडा में एंटी डिप्रेसेंट्स को लाइसेंस और सप्लाई करने के लिए। इन ग्रीन कर दिया, 6 पूरे, ब्रेक के उस पार, अगले 4 पे बातचीत। अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिंडाल्को, इसे इन रेड रखा हुआ। हालांकि कल निश्चित तौर से काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन आज शायद इनक्रेड की एक रिपोर्ट का असर देखने को मिल सकता है और ये बड़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है। पहले यहाँ पर ये ऐड की रेटिंग दे रहे थे, अब इसे डाउनग्रेड कर रिड्यूस की रेटिंग दी है। जो पहले 785 रुपये का 785 रुपीज़ का टारगेट था, इसे घटाकर 631 रुपये का टारगेट दे दिया। और ये बता रहे हैं कि जो केपेक्स लगातार इनका बढ़ता जा रहा है, इससे लेवरेज यानी जो नेट डेट की चिंता बढ़ रही है। Q3 के नंबर्स की सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी कि इनका जो नेट डेट है वो बढ़ा था, मार्केट ने उसे पॉजिटिवली नहीं लिया। आप नंबर्स की बात करें तो नोवेलिस में जो आग की घटना हुई थी उससे वन टाइम नुकसान हुआ था, सबको पता तो होने वाला है। इंडिया ऑपरेशंस थोड़े से कमज़ोर थे लेकिन ठीक था, लेकिन जो नेट डेट की एक चिंता आई तब मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया। अब इसी तर्क के ऊपर इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है और ये बता रहे हैं, हालांकि ये भी बता रहे हैं कि इनके जो एल्यूमिनियम ऑपरेशंस है यहाँ पर आगे जाके थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से। इसी के चलते हिंडाल्को ये स्टॉक है जिसे रखा है इन रेड। अगला स्टॉक है गो डिजिट, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और दरअसल सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 435 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, इस भाव से 100 रुपये से ज़्यादा की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और दरअसल एक एनालिस्ट डे होस्ट किया है कंपनी ने, जिसमें सिटी ने पार्टिसिपेट किया और कंपनी बता रही है कि मार्केट शेयर गेन करने पर फोकस रहेगा। खासतौर पर आप देखें तो मोटर बिजनेस को लेकर काफ़ी अच्छे टारगेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो रिन्यूएबल रेट्स है इससे और बढ़ाएंगे, रिटेंशन पर फोकस करेंगे और ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो गो डिजिट ये स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। ओके, JSW इंफ्रा, ये कह रहे हैं हमारी बोर्ड मीट होगी 20 तारीख को, यानी कि आने वाले फ्राइडे को ये बोर्ड बैठक करने वाले हैं। फंड रेजिंग पर फंड रेजिंग करना चाहते हैं शेयर इशुएंस के जरिए या फिर अदर मोड्स। अब शेयर इशुएंस मतलब हो सकता है QIP, हो सकता है राइट्स इशुएंस, नजर रहेगी उस बोर्ड मीट पे। अहेड ऑफ बोर्ड मीट आज इन ग्रीन ही रखता हूं। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इसने इटली की आला ग्रुप है, ALA ग्रुप है, उसके साथ MOU करा है। ये आला ग्रुप जो है इटली की ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन इंटीग्रेटर है। ये दोनों मिलकर भारत के $28 बिलियन एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वो रिलीज गोज ऑन टू से कि इनिशियली तो हम भारत पे फोकस करेंगे मिलके, बट पोटेंशियल हम इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करेंगे बाकी ज्योग्राफीज में भी। तो TVS सप्लाई चेन कल पेन में था,
इन ग्रीन रख रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिए। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो स्टॉक हैं, एक ही स्पेस से हैं और एक जैसी स्टॉक है। बात कर रहा हूं मैं इटर्नल यानी जोमेटो और स्विगी की, और दोनों स्टॉक को एक ही तर्क के ऊपर इन रेड लेके चल रहा हूं। दरअसल आप देखें तो कर्नाटक में 1% वेलफेयर फी जो है वो गिग वर्कर्स पे आउट पर लगा दी गई है, और इसी के चलते माना जा रहा है कि या तो दो सिनारियो होंगे, या तो ये अब्जॉर्ब करेंगे जो कि मुश्किल हो जाता है, या फिर ये जो 1% जो फीस लगाई गई है वेलफेयर की, ये ग्राहकों को तक पास ऑन करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि कैसे इस पूरे सेक्टर में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके अपडेट्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर थोड़ा 1% भी मार्जिन को बहुत ज़्यादा हिला सकता है, मार्जिन का इम्पैक्ट आ सकता है, और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इटर्नल और स्विगी इन दोनों स्टॉक्स को रखा है इन रेड। लास्ट दो नेस्ले इंडिया को फोकस में रखते हैं। हालांकि आई डाउट इसका बहुत ज़्यादा कोई अभी फिलहाल असर होगा, पर क्या है, पढ़ लिया है तो बताना ज़रूरी है। अब इनकी ग्लोबल कंपनी के साथ थोड़ा सा इशू, फ्रेंच प्रोसिक्यूटर्स कई सारी कंपनीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर से वो मामला है कंटामिनेटेड बेबी फूड का, तो रखेंगे रडार पे। ये स्टॉक बढ़िया कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि यार गजब का बिजनेस मॉडल है। फिर भी आज फोकस में कहने के लिए लाल रख रहा हूं क्यूज के हिसाब से, लेकिन अपन सिर्फ वॉच पे रखेंगे। और एक कल 3 लिस्टिंग हुई थी। एक तो खैर डीमर्ज एंटिटी थी, 2 फ्रेश लिस्टिंग्स थी आईपीओ। आई फाइनेंस जो था बहुत ठंडा रिस्पॉन्स था आईपीओ को, फिर भी डटा खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कल धुलता है ये स्टॉक। शायद उसके पीछे रीजन था कि बाइंग आ गई। बाइंग किसकी थी? गोल्डमैन सैक्स फंड्स ने कल 17.25 लाख शेयर्स खुले बाजार से इस कंपनी खरीद डाले, और शायद उसी ने आई फाइनेंस को इशू प्राइस पर ही टिकाए रखा। इन ग्रीन रख रहा हूं उस कल के लास्ट ट्रेड का अपडेट के बाद, पर अभी तो इनिशियल डेज हैं, देखते हैं किस तरह। अभी तो बहुत लोग शायद हो सकता है अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हो, तो सिर्फ वॉच वाले स्टॉक्स हैं, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार, जल्दी से देखते हैं रिकैप। शुरुआत मैंने की आईडीबीआई बैंक के साथ, सीसीएल प्रोडक्ट्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखें। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का चार्ट काफी बेहतर हो रहा है। एलएनटी और एमएफएसएल दोनों स्टॉक्स में है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। हिंडाल्को पर एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर देखने को मिलेगा। गोल्डजेट में एक एनालिस्ट डे की मीट आई है, इसके बाद हाईलाइट्स के चलते स्टॉक रडार पर रहेगा। इटर्नल और स्विगी इन दोनों स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए भाई, ये स्टॉक्स किन्हीं वजहों से आज फोकस में रखिएगा। डिफेंस एज अ थीम शायद रडार पर रहेगी। फ्रेंच प्रेसिडेंट की इंडिया विजिट, मोदी जी से मुलाकात। कोचिन शिपयार्ड में तो खैर ऑर्डर बैक करने की खबर है, और बीएल मच टॉक्ड अबाउट है, फ्रांस के साथ एक करार करने की तैयारी में है। इन्फोसिस, टीसीसी कंसेप्ट, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। दूसरी चीज एआई इंडिया एआई समिट है, इन्फी की एआई आज इन्वेस्टर मीट है। टीसीसी कंसेप्ट ने अपने फंड रेजिंग की सुगबुगाहट रखी, और नेटवेब तो खैर एआई के डिप्लॉयमेंट में सबसे आगे, तो उससे जुड़ी थीम्स थी। ल्यूपिन करार करा कनाडा में। टीवीएस सप्लाई चेन ने करार करा इंटरेस्टिंग स्पेस में वेंचर करने की तैयारी सप्लाई चेन में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा है। नेस्ले फोकस में रखा है अपने ग्लोबल पेरेंट के चलते, इंडिया सेंट्रिक कुछ नहीं। और आई फाइनेंस कल की लिस्टिंग, जिसमें कल लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था, इसीलिए इन ग्रीन रखा है। पर आप सभी स्टॉक सिर्फ लार्जली वॉच पे रखें।